Good morning to all of you. So, dear students, it's our eighth chapter we are going to study now. So, it's the second video lecture of this chapter. Chapter name is Adjectives and Degrees of Comparison. So, we were on the page number 31st. So, you are advised to open the page number 31st. Before reading this chapter, means rest of part, again I want to let you know that there are three degrees of adjectives. First is positive, second is comparative, and third is superlative. When we just tell the quality of someone, we use positive degree. When there is a comparison between two things, we use comparative degree. But when there is a comparison more than two things or two persons, we use superlative degree. So these all the things we studied in the last video lecture. Now in this video lecture, we are going to study rest of the things. So open page number 31st and start reading with me. Using the degrees of comparison, exercise 2, look at these two sentences. Tomatoes are as costly as lemons. जो tomatoes होते हैं वो उतने ही costly हैं जितने की lemons costly हैं. See next sentence. Tomatoes are not so costly as lemons. जो टमाटर हैं वो लेमन जितने कॉस्टली नहीं है. तो अगर हमें ये बताना हो कि कोई दो चीज में सेम क्वालिटी है तो हम एज यूज करके उसके बाद पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, उसके बाद एज यूज करनी है. अगर हमें बताना हो कि दो पर्सन या दो थिंग्स की जो क्वालिटी है वो सेम नहीं है तो हमने नोट लगाना है, नोट के बाद सो लगाना है. देखो कुछ एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को. जैसे मैं कहता हूँ दो भाई हैं राम और श्याम, दोनों ही इक्वली इंटेलिजेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, यानी कि दोनों भाई बराबर इंटेलिजेंट हैं. फिर मैं कहता हूँ कि राम उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना श्याम है, यानी कि श्याम ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम. राइट. तो इस तरह हम किसी की क्वालिटी को जब वो सिमिलर हो या सिमिलर ना हो तो एज उसके बाद क्वालिटी और एज से डिफाइन कर सकते हैं, और जब नेगेटिव हमने डिफाइन करना हो तो नोट के बाद सो लगाना है, एज नहीं लगाना. राइट. So on the behalf of this understanding, you have to solve the exercise number 2 also in your practice notebook. Now exercise 3, look at these two sentences. Manju is taller than her sister. Manju है वो अपनी सिस्टर से लंबी है. मंजू इज द टॉलर ऑफ टू सिस्टर्स. मंजू है वो अपनी दोनों बहनों में से, यानी कि उसके साथ जो दूसरी बहन है उन दोनों में से वो लंबी है. राइट. तो देखो जब हम किसी दो चीज का कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. टोल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टोलर. राइट. देखो जैसे दो भाई हैं, मान लो एक राम और एक श्याम. अब राम श्याम से लंबा है, हमने ये कहना है कि राम है वो श्याम से लंबा है, तो हम बोलेंगे राम इज टोलर देन श्याम. राम है वो श्याम से लंबा है. हम कंपैरेटिव डिग्री लगा के उसके बाद देन लगा के जिससे हमने कंपेयर करना है उसका नाम लिख देंगे. परंतु जब हमें ये कहना है कि राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से राम लंबा है, तो मैं क्या बोलूंगा राम इज द टोलर ऑफ द टू ब्रदर्स. यानी कि वो दो भाई हैं राम और श्याम, उनमें से राम लंबा है. उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा दा लगा के कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा. जब मैं बोलूंगा कि राम श्याम से लंबा है फिर मैं दा नहीं लगाऊंगा. जब मैं कहूंगा दोनों भाइयों में से राम लंबा है तब मैं दा लगाऊंगा. राइट. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू सोल्व द एक्सरसाइज नंबर 3 आल्सो. नाउ लेट्स कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 4. Look at these two sentences. The Ganga is longer than the Yamuna. जो गंगा है वो यमुना से लंबी है. द यमुना इज नॉट सो लॉन्ग एज द गंगा. जो यमुना है वो गंगा इतनी लंबी नहीं है. तो जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ किससे लंबी है या जो किससे बड़ी है, क्वालिटी में ज़्यादा है, तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. जब नेगेटिव में डिफाइन कर रहा हूँ जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में देखा था वैसे भी हम कर सकते हैं. राइट. तो जैसे मैं कहता हूँ राम और श्याम दो भाई हैं, राम श्याम से लंबा है, तो मैं बोलता हूँ राम इज टोलर
देन श्याम। अब श्याम छोटा है तो मैं इसको बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ, श्याम इज नॉट सो टॉल एज द राम। तो दोनों ही तरीके से बोल सकता हूँ, दोनों ही बातों का सही मतलब है। नाउ you have to solve exercise number 4 also in your practice notebook. Now look at the exercise number 5. Look at this sentence. Mumbai is the biggest city in India. जो मुंबई है वो इंडिया में सबसे biggest city है, सबसे बड़ी city है। जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। मैं मैं इंडिया में जितनी सिटीज़ हैं उन सब का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो उसमें मुंबई सबसे बड़ी सिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया। उससे पहले मैंने द वर्ड प्रयोग किया। तो इस तरह ही जब अपने एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे एक्सरसाइज नंबर 5 अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में सोल्व करनी है। राइट, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 32। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। हमने अपनी राइटिंग में लिखते हुए डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग नहीं करना। देखो डबल कंपैरेटिव का कैसे, जैसे मैं कहता हूँ राम इज टॉलर देन श्याम, इस बात को ऐसे नहीं लिखना, राम इज मोर टॉलर देन श्याम। तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ई आर जो हम टॉलर ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो हम टॉलर भी बोल रहे हैं साथ में मोर भी बोल रहे हैं, तो ये डबल कंपैरेटिव डिग्री होगी। उसी तरह हम इस बात को हमें ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मोस्ट जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और हम हाईएस्ट यानी कि EST लगा रहे हैं, वो भी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो लेटर्स है प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह हमने डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनानी। राइट, नाउ लुक अबाउट much and many. We use much with the quantity, many with number, or we can say that we use much with uncountables, many with countables. जो much word होता है वो बहुत ज़्यादा की सेंस के लिए हम क्वांटिटी के साथ प्रयोग करते हैं, जो many word है वो बहुत ज़्यादा की सेंस के लिए हम नंबर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी इंक है, इंक तो हम इंक को गिन नहीं सकते, वो तो एक क्वांटिटी है, तो मैं बोलूँगा आई हैव मच इंक। मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, तो पेन्स को हम गिन सकते हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव मैनी पेन्स। तो क्वांटिटी को बताने के लिए मच प्रयोग करते हैं, और नंबर बताने के लिए मैनी प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लिटल, आ लिटल, फ्यू, आ फ्यू। देखो जो डिफरेंस मच और मैनी में होता है वही डिफरेंस लिटल और फ्यू में होता है। जब कोई चीज़ हमें थोड़ी दिखानी हो, मात्रा उसकी कम दिखानी हो, तो हम लिटल को या फ्यू को प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ काउंटेबल हो तो उसके लिए हम फ्यू प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो तो उसके लिए हम लिटल प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत कम मिल्क है, आई हैव अ लिटल मिल्क, आई हैव अ लिटल मिल्क। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत कम मिनट्स हैं, आई हैव अ फ्यू मिनट्स, आई हैव अ फ्यू मिनट्स। तो इस तरह जब हमें कोई चीज़ कम दिखानी हो तो उसके साथ हम फ्यू और लिटिल प्रयोग करते हैं। लिटिल जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, और फ्यू जब वो चीज़ काउंटेबल हो। अब बात करते हैं कि लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू में डिफरेंस क्या है। देखो वी यूज लिटिल विद क्वांटिटी, फ्यू विद नंबर, ये बात हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन, जो लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नन, यानी कि लगभग ना के बराबर। A little means some. Similarly, few means almost none. Few means some. देखो जो लिटिल का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट नहीं, लगभग ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ ना से थोड़ा ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चाय बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ कप ऑफ टी बट आई हैव लिटिल मिल्क, परंतु मेरे पास दूध बहुत कम है, तो इसके मैं चाय नहीं बना सकता। तो मैं कहता हूँ कि फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलता हूँ कि आई कैन मेक द टी, आई कैन प्रिपेयर द टी बिकॉज आई हैव आ लिटिल मिल्क। तो लिटिल का मतलब लगभग ना के बराबर वो काम नहीं हो सकता, और आ लिटिल का मतलब कि थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत है तो थोड़ी वो चीज़, परंतु है।
उसी तरह फ्यू और आ फ्यू में डिफरेंस होते हैं। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और आ फ्यू का मतलब होता है कुछ ज़्यादा उससे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू do exercise number 6 also. Now let's come on the next page, page number 33. Elder, older, eldest, oldest, ये चारों ही वर्ड ओल्ड वर्ड की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या है? देखो, जो एल्डर वर्ड है वो हम यूज करते हैं इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए हम यूज करते हैं जब वो पर्सन हमारी फैमिली मेंबर हो, राइट। जो ओल्डर वर्ड है वो भी हम पर्सन्स के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु जब वो फैमिली मेंबर ना हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई वो थिंग हो। जैसे मैं कहता हूँ कि राम और श्याम दो भाई हैं, राम और श्याम दो भाई हैं, राम श्याम से बड़ा है, तो मैं बोलूंगा राम इज एल्डर टू श्याम। राम इज एल्डर टू श्याम। राम जो है वो श्याम से एल्डर है, एल्डर के बाद टू लगाते हैं, राइट। तो अगर राम और श्याम दो भाई नहीं है तो मुझे बताना है कि राम उससे बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा? राम इज ओल्डर देन श्याम। अब ओल्डर के बाद देन लगाते हैं, राम इज ओल्डर देन श्याम। उसी तरह एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में फर्क है। एल्डेस्ट लगाते हैं हम फैमिली मेंबर के लिए और ओल्डेस्ट लगाते हैं हम फैमिली मेंबर ना हो, कोई और पर्सन हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई थिंग हो। यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट को हम एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, यू कैन सी दैट माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरा जो सगा भाई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरा एल्डर ब्रदर है, जो मेरे से बड़ा भाई है, वो एक डॉक्टर है। हर एल्डेस्ट सिस्टर हैज गॉट मैरिड। उसकी सबसे बड़ी जो बहन है उसने शादी कर ली है। If we are going to use then in a sentence we use older and not elder। यानी कि यहाँ पे समझाया गया है कि older के बाद then वर्ड का प्रयोग होता है, elder के बाद नहीं होता। नेक्स्ट है older and oldest can be used with persons as well as things। जो older है oldest है वो persons के लिए भी यूज कर सकते हैं और things के लिए यूज कर सकते हैं, परंतु elder and eldest ये वाले वर्ड सिर्फ persons के लिए ही प्रयोग होते हैं। रितेश इज द ओल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास। जो रितेश है वो हमारी क्लास में सबसे ओल्डेस्ट बॉय है। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन आवर स्ट्रीट। हमारे स्ट्रीट का ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना घर है। सो नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू सोल्व एक्सरसाइज नंबर 7 and 8 आल्सो इन योर प्रैक्टिस नोट।